नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूथ कैडेट्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप साथियों जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम आपके लिए बैक टू बैक एक से एक बढ़िया वीडियोज लेकर के आ रहे हैं विद्यार्थियों को भविष्य को देखते हुए। आज इसी कड़ी में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश के जिनको विजार्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में कई सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स और एसएससी, सीजीएल वगैरह। ऐसे 4 से 5 एग्जाम इन्होंने क्रैक किए हैं। ऐसे शख्स आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो आपको आगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की क्लासेस देंगे। बोलता हूँ कि यहाँ से आगे की जो कमान है इंग्लिश की, अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलें, बच्चों के भविष्य को सोचते हुए। थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद साथियों, मैं विकास चौधरी। जैसा कि भानु सर ने बताया है आपको, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अभी तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतरा हूं भानु सर के माध्यम से, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भानु सर का। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इंग्लिश का कुछ सिलेबस मैंने पीछे लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा। जैसे पहला टॉपिक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है आर्टिकल, पांचवा डिटरमाइनर। ऐसे कई सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। लेकिन कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें किस सीक्वेंस से। तो सीक्वेंस के तरीके से ही मैंने इस चीज को लिखा है। जैसे कुछ बच्चों का 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों का यही रहता है कि इंग्लिश इज अ बगबेयर। बगबेयर कुछ नहीं है, ये एक हवा नहीं है, ये बहुत ही सरल चीज है। इसको अगर हम समझें तो ये हमें इससे ज्यादा समझ लेती है। कह सकते हैं हम कि ग्रामर को हम नहीं पढ़ते, जब हम मन से पढ़ते हैं ग्रामर तो ग्रामर हमें पढ़ लेती है। तो यही चीज मेरे माध्यम से आपको बताई जाएगी कि ग्रामर हमें कैसे पढ़ लेती है। जैसे पहला टॉपिक हमें दे रखा है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा टॉपिक देखिए आर्टिकल। एडजेक्टिव के तुरंत बाद आर्टिकल इसलिए रखा गया है क्योंकि एडजेक्टिव, आर्टिकल और तीसरा टॉपिक डिटरमाइनर, ये तीनों सीक्वेंस इसीलिए लगाए गए हैं कि ये तीनों अपने आप में एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तीनों ही क्वालिफाई करते हैं नाउन को। किसको? नाउन को। समझ गए? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है प्रोनाउन को। तो इसी तरीके सीक्वेंस से बनाया गया है। मैंने बनाया है ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमाइनर, उसके बाद प्रीपोजिशन रखा है। चाहता तो मैं एडजेक्टिव को तुरंत प्रीपोजिशन रख सकता था, एडवर्ब रख सकता था, लेकिन सीक्वेंस से रखा है। इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद टेंस। टेंस देखेंगे हम कि कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि टेंस को कैसे पढ़ें। कुछ बच्चे टेंस को पढ़ लेते हैं, सिर्फ सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, लेकिन लिखने की बारी आती है तो वो हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा ना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टेंस के तुरंत बाद हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन। ये 3 टॉपिक करने के बाद आप कैसे चुटकियों में इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे, और जो छोटी से छोटी गलतियां आप करते हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ये आपको पता तक नहीं चलेगा मेरी वीडियोस के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इन तीनों टॉपिक के बाद इसलिए रखा गया है क्योंकि टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना सीखते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी हम सब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन इसीलिए मैंने इसके बाद नरेशन रखा है, और नरेशन के देखिए इन तीनों को टच करता हुआ है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता कराना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे समझौता कराएंगे? कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। उसके बाद मैंने कंडीशनल रखा है, शर्त के माध्यम से जो क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे अगर मैं वो होता तो वो हो जाता, अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता। इस तरह की जो शर्तें होती हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट में होती हैं, पास्ट में भी होती हैं और फ्यूचर में भी होती हैं। ये सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन टैग, जो कि लास्ट में रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में।
1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से आता है। बहुत ही सरल टॉपिक है, और सरल नहीं भी होगा तो भी हम इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सरल तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं 6 से लेके 12th क्लास तक के तो बच्चे इन क्लासेस को ले ही सकते हैं। बाकी जो बच्चे एयर फोर्स की तैयारी में हैं, नेवी की तैयारी में है, एनडीए की तैयारी में है, सीडीएस की तैयारी में है, एफकेट की तैयारी में है, और आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं बच्चे, और क्या क्या, एसएससी, सीएचएसएल, सीएचएसएल, ये मैंने खुद एक बार निकाल रखा है एग्जाम, ये मैंने 2 बार निकाल रखा है, ये मैंने 1 बार निकाल रखा है, और ये भी मैंने 1 बार निकाल रखा है। इसकी तैयारी की थी, लेकिन एज क्राइटेरिया निकल गया मेरा, इसीलिए मैं इसको तैयार नहीं कर पाया, वरना इसका भी निकालता। और रह मैं जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में, मेरा मेडिकल फिट नहीं है, इसी वजह से मैं सारे एग्जाम से मेडिकल आउट हो गया। इसमें मेरा टीयर 1 निकल गया था, लेकिन टीयर 2 में दिक्कत हो गई। उसके बाद सीजीएल, बैंक पीओ, आपने सुना ही होगा, कुछ बच्चियां होती हैं बैंक पीओ की तैयारी करती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, और बीएम, बैंक मैनेजर। ये सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस कंटेंट के साथ आपको तैयार करूंगा। और हाँ, ये इनमें से कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, ये विकास चौधरी का दावा है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का नाम भी हमने क्या रखा है, यूथ कैडेट्स एकेडमी। ये आप लोगों की एकेडमी है, आपके हाथ में है इसे ऊपर ले जाना, और आपके ही हाथ में है इसे कहां से कहां पहुंचाते हैं, ये आप ही तय करेंगे। लेकिन आपको कहां पहुंचाना है ये हम तय करेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म का नाम दे सकते हैं, जैसे कि जीरो टू जेनिथ। आप जानते ही होंगे जीरो टू जेनिथ का अर्थ क्या होता है। जीरो से लेवल, मतलब लेवल बिल्कुल बेस रहेगा, आपका बेसिक क्लियर रहेगा। सबसे पहले तो बेस पढ़ाया जाएगा, पहली क्लास में बेस, दूसरी क्लास में थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाएगा आपका लेवल, तीसरी क्लास में आपको लगने लगेगा कि हाँ सच में हम कुछ पढ़ रहे हैं, और चौथी क्लास जब आपकी खत्म होगी किसी टॉपिक की, तो आपको लगेगा कि हाँ टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है। ये मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो जैसा मैंने बता ही दिया है आपको, 6 से 12th क्लास तक के बच्चे इससे तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम की, बोर्ड के एग्जाम की। 10th का बोर्ड का एग्जाम होता है, 12th के बोर्ड का एग्जाम होता है, ये सारी तैयारियां इस चैनल से कर सकते हैं। ग्रामर से लेके लिटरेचर भी अगर आप पढ़ेंगे तो मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पर। आपकी डिमांड के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि हमें लिटरेचर भी पढ़नी है तो लिटरेचर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। ग्रामर तो हम करा ही रहे हैं। उसके बाद 6 से 12 तक के तो बच्चे पढ़ेंगे ही, इसके अतिरिक्त ये सारी तैयारियां करने वाले बच्चे, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।